अगर मैं बोलूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है ना, तो इट इज बेसिकली स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, मतलब जो चार्जेस रेस्ट पे हैं है ना, उनका जो स्टडी होगा उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर करेंगे। इसका मतलब मैं ये भी बोल रहा हूँ इनडायरेक्टली कि यहाँ पे हम मूविंग चार्जेस की स्टडी नहीं करेंगे। यहाँ बेसिकली हम लोग उस चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं, उस चार्ज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जो चार्जेस रेस्ट पे, नॉट अबाउट मूविंग चार्जेस, है ना। क्योंकि मूविंग चार्जेस के प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं अलग हो जाएंगे, मतलब अगर वो किसी स्पीड से मूव कर रहे हैं, किसी स्पीड से वो चलते हैं, तो उनका जो प्रॉपर्टी होगा बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, तो हम लोग बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। अगर मैं सबसे पहला पॉइंट बोलूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर सबसे पहला, अगर मैं पूछूं कि चार्ज क्या होता है, व्हाट इज चार्ज, किसी को आइडिया व्हाट इज चार्ज? इतने दिन से हम पढ़ते हैं, चार्ज क्या होता है, तो बता सकता है? बताओ रीतजा, व्हाट इज चार्ज? Sir, intrinsic property of a material similar to mass. हाँ, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, बिल्कुल सही। और एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण से ये कोई चार्ज दूसरे चार्ज को या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपल करेगा, है ना। तो बेसिकली अगर हम बोले कि चार्ज क्या है, तो इट इज बेसिकली अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच अ चार्ज बॉडी either attracts or repel other charged body। तो या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपल करेगा अदर चार्ज बॉडी को। ठीक है, तो हमने चार्ज समझ लिया कि चार्ज है क्या, एक प्रॉपर्टी है और कुछ नहीं, एक प्रॉपर्टी है जिसके वजह से किसी चीज को या तो अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा। अब अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने चार्ज को समझा, लेकिन ये चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है ना, चार्ज क्या क्या मतलब चीजें शो करती है ना, या चार्ज के सिग्निफिकेंस क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो कुछ चीजें हम जानेंगे चार्ज के बारे में। सबसे पहली चीज जो हमें जाननी है वो है कि देर आर टू काइंड ऑफ चार्ज, टू टाइप्स ऑफ चार्ज। क्या क्या है? एक तो है तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज, और एक है तुम्हारा नेगेटिव चार्ज। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वहां तुम्हें कभी स्कूल वगैरह में लिखोगे तो शॉर्ट में नहीं लिखना है, ठीक है ना। तो एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। अब अगर मैं बात करूं कि पॉजिटिव चार्जेस है ना और नेगेटिव चार्जेस की जब मैं बात कर रहा हूं, तो पहला जो चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव, इनके भी आपस में कुछ प्रॉपर्टीज है। क्या प्रॉपर्टीज है? कि जो पॉजिटिव सेम चार्ज है ना, अब इनके एक तो ये हो गया, सेकंड पार्ट है कि सेम चार्ज रिपेल इच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। मतलब अगर मेरे पास प्लस और प्लस या माइनस और माइनस ये दो चार्जेस होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, धक्का मारेंगे, धक्का मारेंगे मतलब एक दूसरे का दूर भागेंगे। और अगर मैं बोलता हूँ कि प्लस नेगेटिव है या फिर नेगेटिव पॉजिटिव है, तो ये दोनों केसेस में ये अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये अट्रैक्ट करने वाला है, इसको लिखो, फिर हम और भी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब
हम अगर बात करें चार्ज के बारे में, है ना, अगर कोई नहीं लिखता है तो मुझे बता देना, मैं रुक जाऊंगा, है ना। अब अगर मैं बात करूं चार्ज के बारे में, तो देखो चार्ज, बहुत सारे चार्ज ऐसे होते हैं जो पाए जाते हैं नेचर में फ्री, जिसको हम बोलते हैं। लेकिन जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज पाया जाता है फ्री, उस चार्ज को वैल्यू होता है 1.6 इंटू टेन माइनस 19 कूलम। इसका मतलब ये नहीं कि इससे छोटा चार्ज नहीं है, इससे छोटा चार्ज भी है ना, लेकिन वो नेचर में फ्री नहीं होता, फ्रीली अवेलेबल नहीं होता। तो जो स्मॉलेस्ट चार्ज है जो फ्रीली अवेलेबल है, थर्ड पॉइंट, स्मॉलेस्ट चार्ज freely available in nature, that is E1E, इसको बोलते हैं 1E, और इसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू टेन टू माइनस 19 कूलम। तो सबसे पहली चीज तो हमें ये समझनी है कि 1E का मतलब ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, जो हम लिखते थे इलेक्ट्रॉन, नहीं। हालांकि इलेक्ट्रॉन के अंदर भी इतना ही चार्ज होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन नहीं है। दिस इज 1E। 1E का वैल्यू इज प्लस 1.6 इंटू टेन टू माइनस 19 कूलम। और एक इलेक्ट्रॉन में अगर हम बोले कि कितना चार्ज होता है, तो उसमें होता है माइनस 1.6 इंटू टेन टू माइनस 19 कूलम। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं लिखता हूँ 1E, तो 1E के अंदर जो चार्ज होगा वो 1 प्लस 1.6 है, और 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो माइनस 1.6 इंटू टेन माइनस 19 कूलम है, मतलब 1 - 1 E के बराबर। ठीक है। तो ये कभी कंफ्यूज नहीं करना है कि 1E इज इलेक्ट्रॉन, इट्स नॉट इलेक्ट्रॉन, इट्स अ सिंबल। जैसे तुम लोग पाई पढ़ते हो, उसका वैल्यू 3.14 है, उसी तरह एक ई सिंबल है जिसका वैल्यू 1.6 इंटू टेन टू माइनस 19 कूलम। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। ये हो गया। फोर्थ पॉइंट है, चार्ज इज इनवेरिएबल, इनवेरिएबल एंड डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम, रेफरेंस फ्रेम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये क्या बोला मैंने, इस चीज को समझो। एक्चुअली क्या होता है कि बहुत बार तुम लोगों ने आइंस्टाइन का इक्वेशन देखा होगा, E = mc², ये बहुत फेमस इक्वेशन है, बहुत जगह पे मिल जाता है। या फिर m = m0 √1 - v² / c², है ना। ये एंड में मैं थोड़ा सा तुमको मॉडर्न फिजिक्स में बताऊंगा इसके बारे में। लेकिन अगर मैं अभी समझाऊं, तो ये जो फॉर्मूला है ये वैलिड होता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई चीज स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहा है, कोई भी चीज स्पीड ऑफ लाइट के आसपास से ट्रेवल करेगा, तो उसका जो चार्ज मास है वो वेरी करेगा। उसका जो रेस्ट मास है उसको रेस्ट मास बोलते हैं, है ना। जैसे मान लो मेरा अभी मास अर्थ पे कुछ है, तो हो सकता है कि अगर मैं एक स्पेसशिप में बैठ जाऊं जिसका स्पीड लेट से स्पीड ऑफ लाइट के आसपास है, तो मेरा मास बहुत ही ज्यादा हो जाए, रेस्ट मास। ठीक है। उसी तरीके से अगर वो एक स्पीड कम है ना, तो मेरा रेस्ट मास हो सकता है ज्यादा हो जाए, मतलब वहां पे तुम मेरा मास मेजर करोगे तो कुछ और ही मिलेगा तुमको, है ना। लेकिन एक चार्ज इनवेरिएबल होता है, वो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है। चाहे तुम किसी भी स्पीड ऑफ लाइट से जा रहे हो, कुछ से भी जा रहे हो, चार्ज इज इनवेरिएबल एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द रेफरेंस फ्रेम, है ना, वो डिपेंड नहीं करता है। ठीक है। इसमें कोई डाउट है इस पॉइंट में किसी को? चलो ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, चार्ज इज क्वांटाइज्ड या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये इस पे क्वेश्चन भी आते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड में भी क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए आ जाता है कि बोर्ड में भी इस पे क्वेश्चन आते हैं। अब ये चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है? बहुत सिंपल सी चीज है, इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो तो। अगर मैं ये बोलूं कि यहाँ पे 10 लोग हैं, है ना, 10 पीपल, देर आर 10 पीपल, और हर एक इंसान के पास दो दो पेन है, तो टोटल कितना होगा? ऑब्वियसली 20 होगा। अगर मान लो 5 लोग होते तो 10 होता। तो ऑलवेज इन द मल्टीपल ऑफ 2 पेन होगा वहां पे, मतलब देर विल पेन्स इन द मल्टीपल ऑफ 2 ओनली, 2 4 6 8 10। उसी तरीके से अगर मैं बोलता हूँ कि चार्ज का मिनिमम जो छोटा सा छोटा चीज है, छोटा सा छोटा पॉइंट है, वो 1.6 इंटू टेन माइनस 19 कूलम, तो मैं कुछ भी कर लूँ,
चार्ज इससे कम नहीं हो सकता। मतलब मैं कुछ भी करूँ, चार्ज इससे कम नहीं हो सकता, बल्कि चार्ज इससे ज्यादा ही होगा, या इसके मल्टीपल्स में होगा। कहने का मतलब या 1 ई होगा, 2 ई होगा, 10 ई होगा, 5 ई होगा, 8 ई होगा, ऐसे हो सकता है। तो अगर मैं चार्ज को बोलूँ कि कोई भी मैंने एक मटेरियल लिया, इसमें कितना चार्ज हो सकता है, तो हम बोल सकते हैं प्लस माइनस एन ई। प्लस माइनस एन ई क्यों? सिंपल सा चीज है कि अगर हम बोल रहे हैं कि एक चार्ज है, तो वो ई के टर्म्स में ही आएगा। तो या तो प्लस एन ई होगा नंबर मल्टीपल्स में, या माइनस भी हो सकता है अगर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, यहाँ तक लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। है ना, ये लिखे होगा सबने। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इस कूलम। इसको हम सी से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हमने समझे। ठीक है, अब ये जो चार्ज क्वांटाइजेशन है ना, इस पे थोड़ा सा कंसेप्ट को देख लेते हैं। ठीक है, इसको एक काम करो, नीचे कर लो, इसको ऊपर कर लो। इस पे थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लो। जैसे, अच्छा एक चीज मैं तुमसे पूछता हूँ। मान लो एक मटेरियल है, और इस मटेरियल से मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन्स, मान लो इसमें ये पॉजिटिव चार्ज है, इसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज आ गई। तो इस मटेरियल का मास है लेट से m। तो पहले से पॉजिटिव चार्ज आने पे मास घटेगा या बढ़ेगा? तो बता सकता है कि अगर मान लो इस मटेरियल में चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज, तो इसका मास क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा, क्या होगा? सेम रहेगा। सेम रहेगा। सेम रहेगा? नहीं। कोई और? सेम नहीं रहेगा। क्या लगता है कृष्टि, बताओ क्या लगता है, मास घटेगा या बढ़ेगा? मास घटेगा। घटेगा। अच्छा, ऋतजा क्या लग रहा है? शायद घटेगा। शायद घटेगा। क्यों घटेगा, कैसे बोल सकते हो? सर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा तभी तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। हाँ, ठीक है, यही चीज हम लोग को यहाँ पे समझना है कि एक्चुअली कभी भी एक एटम्स में, है ना, एक एटम जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज तब क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का नाम कोई चीज नहीं, मतलब पॉजिटिव चार्ज मूवेबल नहीं होता है। कभी भी जब ट्रांसफर होता है इन जनरल, तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का ट्रांसफर नहीं होता है, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। मान लो, अब इसमें क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे मैं बोलता हूँ कि लेट से मेरा हाथ है ना, या फिर कोई भी सामान है, लेट से फोन है। इस फोन को मैं इस आईपैड के पेन से रब कर रहा हूँ। तो इसका जो आउटर सरफेस होगा एटम्स का, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो कभी वो एटम्स उठ के नहीं आता है, बल्कि अगर कभी ट्रांसफर भी होता है तो उसका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो टूट के इसमें आ जाएगा। उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसमें आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा जिसमें गया, और इससे टूट के गया तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा।
तो इलेक्ट्रॉन का भी हम जानते हैं कि कुछ ना कुछ मास होता है, और अगर मैं बोल रहा हूँ कि इसका इलेक्ट्रॉन चला गया, इसका मतलब इसका मास जो भी है थोड़ा ही कम हुआ है, लेकिन इसका मास कम हो जाएगा पहले से। और जिसमें इलेक्ट्रॉन गया, मतलब जो नेगेटिवली चार्ज हुआ, उसका मास बढ़ जाए। ठीक है, अब वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे करेंगे उस पर एक क्वेश्चन करेंगे अभी। एक क्वेश्चन सबसे पहले तो ये करो कि पहला तो सिंपल क्वेश्चन एकदम करते हैं स्टार्ट। वन इन वन कूलम चार्ज, वन कूलम माइनस वन कूलम चार्ज, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? कितने इलेक्ट्रॉन्स इन माइनस वन कूलम ऑफ चार्ज, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? निकालो। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी। तो Q कितना, माइनस वन कूलम, तो माइनस चार्ज है यानी कि माइनस एनी आया होगा, माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो N इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ऑब्वियसली ये तुम चले जाओगे 10, 10 डिवाइड बाय 1.6 कितना बोल रहे थे? 18 कूलम, 18 नंबर्स। तो 10 डिवाइड बाय 1.6 कितना आ जाएगा ये? 16 8 जा, 16 5 जा 80, 16 6 जा, तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 6 जा 96 यानी कि 6, और 2 8 यानी कि 625, ऐसा आ रहा है क्या? देख लो। Yes, sir. चलो एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसको लिख लो पहले। किसी को कहीं भी डाउट आएगा तो पूछ लेना है ना, तुरंत पूछ लेना। ऑन रबिंग टू ऑब्जेक्ट each of mass 5 gram, mass of one object is increased by, mass of one object is increased by 0.5 gram. Find the number of electrons transferred. कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड होंगे? ये मान लो ऑब्जेक्ट 1 था, ये ऑब्जेक्ट 2 था, इसका मास बढ़ गया, इसका घट गया, इसका 4.5 हो गया, इसका 5.5 हो गया, है ना? और किधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है ये भी बताना है। ठीक है, तो लिखो जल्दी से, बनाओ इसको, क्या आएगा? डायरेक्ट है, सिंपल क्वेश्चन है।